अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व अहली बैती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीन इस्लाम में हर वो शख्स जो मियाना रवि इख्तियार करता है, यकसुई इख्तियार करता है, ये बिल्कुल सीधे रास्ते पर होता है। और अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को पसंद किया और अपने नबियों की खुसूसन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो यकसू थे, सिर्फ अल्लाह की जानिब मुतवज्जे थे, मियाना रवि इख्तियार करने वाले, जो बातें अल्लाह ने बता दी बिल्कुल वैसे ही उन पर चलने वाले। और वो शख्स जो दीन इस्लाम में इफ़रात व तफरीद का शिकार हो जाता है और कुछ ऐसी शख्सियात जिनसे मोहब्बत करना दीन इस्लाम का जुज़ है, लाजिम और ज़रूरी है, वो उनसे इतनी मोहब्बत कर जाता है कि वो अंबिया को पीछे छोड़ जाए, वो हत्ता कि अल्लाह की ज़ात को भी पीछे छोड़ जाए, तो ऐसा शख्स असल में उनसे मोहब्बत नहीं करता। तो हर वो शख्स, ये किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, जब ये इस्लाम में इफ़रात व तफरीद का शिकार हो जाएगा फिर काम ख़राब हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का लाज़मी जुज़ है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें तो हम मोमिन हैं ही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा ईमान कमज़ोर है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम मोमिन ही नहीं हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें।
इसी तरह आपके बाद आपके घर वाले हैं, अहले बैत हैं, इनसे मोहब्बत करना हर मोमिन मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत करने को लाजिम करार दिया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, और वो जो इनसे मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वाले अहले बैत के हवाले से बहुत सारी ऐसी रिवायात बयान की हैं। अगर हम यहाँ पर उन रिवायात को शुमार करना शुरू करें तो शायद वक़्त हमारा साथ नहीं देगा। हाँ, सिर्फ मैं इतना अगर कह दूँ कि किसी भी शख्स की इनफरादी जो तारीफ होती है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तारीफ़ात इज्तिमाई तमाम सहाबाए कराम की बयान की हैं, और कुछ इनफरादी हैं जो किसी एक ख़ास फ़र्द की बयान की गई। अगर इनफरादी तारीफ़ात को, इनफरादी फ़ज़ाइल को जमा किया जाए तो वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सबसे ज़्यादा है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे मोहब्बत भी बड़ी थी, लेकिन क़त्अन ऐसा नहीं है कि जिसको अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत हो उनको बाकी किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना कौल बिल्कुल सही सनद के साथ मौजूद है, ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मुमिन, किसी मोमिन के दिल में अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ और अली की मोहब्बत जमा हो ही नहीं सकती। अगर अब उमर और अबू बकर का बुग़्ज़ है तो फिर समझो अली का भी बुग़्ज़ है, और अगर अली से मोहब्बत करता है तो अबू बकर और उमर से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये सहाबाए कराम सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा करीब थे। जिस रब ने अपने नबी को बहुत सारी गैब की खबरों से नवाजा, वो नबी जो हमें क़यामत के करीब की खबरें भी देता है, अल्लाह ने बता दिया उनको, क्या उस नबी को अल्लाह ने ये नहीं बताया कि आप अपने बाद किसको अपने मुसल्ले पर बिठा दें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बीमार थे, अपने घर में मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि नमाज के लिए कह दिया जाए किसी और को। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कौन? कहा अबू बकर। कहा आप मेरे वालिद पर इतनी जिम्मेदारी ना डालें, वो इस जिम्मेदारी को शायद नहीं उठा सकेंगे, वो दिल के बड़े नरम हैं। कहा मैं तुम्हें कहता हूं कि अबू बकर। हुक्म दिया, मस्जिद में ये अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंच गया। लोगों ने देखा शायद अबू बकर अभी आए नहीं थे, या शायद अबू बकर ने खुद ही उमर रज़ी अल्लाह तआला को आगे कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ाई, वो आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? कहा उमर है। कहा अल्लाह इनकार करता है, नहीं ला नहीं, अबू बकर नमाज पढ़ाएंगे लोगों को। और जो लोग ये कहते हैं कि सहाबा कराम ने माअज़ल्लाह एक दूसरे पर ज्यादती कर दी, ये लोग एक गुमराही के बड़े दरवाजे को पहुंचते हैं। कतन उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर शख्स गुनाहगार है, और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो गुनाह के फौरन बाद तौबा कर लेता है। ये गुनाहगारों में सबसे बेहतर है बंदा जो फौरन तौबा कर ले। इसी तरह इब्ने आदम में सहाबाए कराम भी शामिल है। उनसे गलती का सरजद होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा होता था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किसी बात पर को थोड़ी सी लड़ाई हो गई, आपस में एक दूसरे से कुछ मुकालमा हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उमर से कहने लगे उमर मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उमर रज़ी अल्लाह तआला ना माने। अबू बकर पीछे पीछे गए, लेकिन उमर ने अपना दरवाजा बंद कर लिया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि अल्लाह के नबी आप सिफारिश कर दें, उमर से कह दें कि मुझसे राजी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि अबू बकर तो उनको राजी करते रहे और वो राजी ना हुए, तो अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़े, सहाबा को बुलाया, इनमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। कहा, क्या मेरी निस्बत की वजह से तुम मेरे साथी को नहीं छोड़ते? उस मेरे साथी की मुझसे बड़ी निस्बत है, मेरी खातिर उसको माफ कर दो और उसको छोड़ दो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गले लगाया। लेकिन सहाबा इकराम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इससे कहीं ज्यादा गहरे ताल्लुकात थे। वो लोग जो कहते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैत नहीं की थी, क्या वो अपनी ही किताब नहजुल बलागा में ये नहीं पढ़ते कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, लोग अबू बकर की बैत पर टूट पड़े और फिर उसके बाद मैंने भी बैत की, और जब मैं बैत करके खड़ा हुआ तो मैं इस हालत में खड़ा हुआ कि बातिल छट चुका था और मिट चुका था, और अल्लाह ने खिलाफत एक ऐसे हाथ में दे दी थी जिसने दीन को एक दुरुस्त डगर और राह पर डाला था। ये बिल्कुल ठीक बात, और मैं जितनी बातें करूंगा मैं उनके हवाले देने का जिम्मेदार हूं इंशाअल्लाह। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरी तरह एतमाद था, और अगर एतमाद ना होता तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुशीर ना होते। फिर और इसमें बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उसको इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसका न सर होता है न पैर होता है, लेकिन इतना उसको रगड़ा जाता है कि लोगों के जहनों के अंदर शुकूक व शुबहात डाल दिए जाते हैं। आप कभी सही सनद के साथ रिवायत पढ़ें बाग़ फिदक की, हमारे दरमियान उसको बहुत ज्यादा उठाया जाता है। उस सही सनद के साथ जो रिवायत है उसमें क्या है, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ लोगों ने कहा कि जाओ बाग़ फिदक का मुतालबा करो अबू बकर से। वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और मुतालबा किया, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि अंबिया की वरासत वो सदका होती है, वो तकसीम नहीं होती। लिहाजा जैसे अल्लाह के नबी इसमें तसर्रुफ किया करते थे, जैसे अल्लाह के नबी इसमें जो आमदनी थी उसको खर्च किया करते थे, अबू बकर भी वैसे ही खर्च करेगा। और ऐसा ही हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी जो आमदनी होती थी उसमें से अहले बैत का पूरा खर्च उठाया करते थे। और इस बात के बाद इसी रिवायत में है कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राजी होकर लौटी और वो इस बात पर खुश थी। और तकलीफ यह है कि इतनी जल्दी क्यों राजी हो गई वो? कोई ना कोई झगड़ा तो होता, को सिर पैर हमें भी मिल जाता, को डोरी हम भी पकड़ लेते खींचने के लिए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हुई ना, शहादत हुई जब उनकी, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं उनके पास खड़ा था, एक शख्स आया, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने जमीन को अदल इंसाफ से भर दिया और मुझे यकीन था कि अल्लाह अपने इस बंदे को, उमर को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी अबू बकर के साथ जगह देंगे। अल्लाह ने वो जगह दे दी। फिर दुआ करते हैं, अल्लाह जब मैं तुझसे मिलूं तो मेरे पास वैसे ही अमाल हो जैसे उमर के पास अमाल है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप जरा सोचें कि एक बंदा अगर वो खिलाफत पर मुतमईन नहीं है तो वो दुआ करता है, अल्लाह जैसे अमाल इसके थे मैं तुझसे मिलूं तो मेरे अमाल भी वैसे ही हों। और फिर ऐसे लोग जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत में बड़ा ही मुबालगा कर देते हैं, वो कहते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु मासूम है, उनसे गुनाह का होना ये किसी भी तरह से मुमकिन है ही नहीं।
और अगर गुनाह का होना मुमकिन ही नहीं है तो ये सारी की सारी रिवायात इनको भी ठीक मान लिया जाए ना, इनको दुरुस्त माना जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं अली रदी अल्लाह अन्हु, आपके साथ एक निस्बत है, अहले बैत में शामिल है, लेकिन ये कैसा इंसाफ है कि जिस शख्स के अक़द में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटी को दे दें उसको इतनी फजीलत दे दी जाए, और जिसके अक़द में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बेटियां दे दें, क्या वो फजीलत का हामिल नहीं है? ये उन लोगों के आपस के ताल्लुकात थे। और अगर आप दूसरी जानिब चलेंगे तो मैं आपको यह नहीं कहता कि रास्ते में क्या क्या कुछ होगा, फिर मैं आपको यह कहता हूं कि इसकी इंतहा उस रिवायत पर होगी जो इन्होंने बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने लोग ईमान लाए थे ये सारे ही माअज़ल्लाह मुनाफिक थे। एक बंदा जो फारिस से चलकर आया था दीन को तलाश करते करते, बस वो मोमिन था, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह। इस नतीजे पर आप पहुंचेंगे कि आप सबको इस्लाम से खारिज कर देंगे। दीन का रास्ता यकसुई इख्तियार करें, दरमियानी राह इख्तियार करें। वो चीज जो अल्लाह ने बयान कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी, जैसे बयान की उसको वैसे ही लें। हम ऐसी ऐसी रिवायात के अल्फाज कुछ और होते हैं, बयान कुछ और किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा था कि तुम्हारे और आयशा के दरमियान जंग होगी। अली रज़ी अल्लाह ने कहा फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा उनको उनके घर तक छोड़ आना, उनको सलामती के साथ, अमन के साथ उनके ठिकाने, उनके घर तक छोड़ देना। यहां से क्या मुराद लिया जाता है कि अल्लाह के नबी ने कहा था उनको उनके बाप के घर छोड़ आना, फिर मेरा कोई ताल्लुक नहीं माअल्लाह। तो अल्लाह ने इस चीज का हमें मुकल्लफ नहीं ठहराया। अगर आप सहाबाए किराम के इख्तिलाफात के अंदर कदम रखेंगे तो आप सच को नहीं पहुंच सकते। सहाबाए किराम के जो इख्तिलाफात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुए हैं, वो किस नौइयत के थे आप जानते हैं? नहीं जानते। मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता। आप तारीख की किताबें उठाएं, एक बंदा जिसका ताल्लुक अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह से था उसने कुछ और लिख दिया, एक बंदा जो अबू बकर के करीब था उसने कुछ और लिख दिया। मुख्तलिफ तरह की तवारीख आप उठाएं तो मुख्तलिफ तरह की बातें आपको मिलेंगी, और अल्लाह ने आपको इस चीज का मुकल्लफ ठहराया ही नहीं, कतन नहीं, अल्लाह ने मुकल्लफ ठहराया आपको इस चीज का। आज का दौर आप देखें, सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई सियासतदान या कोई बड़ा बंदा जिसके पहले भी बहुत सारे बयानात वो ऑन द रिकॉर्ड हों, अगर वो कोई झूठ बोले तो मीडिया उसके पुराने भी सारे झूठ निकाल कर ले आता है, या वो किसी तरह का दावा करे तो पिछले भी सारे आ जाते हैं। उस वक्त तो ये कहा था आपने, फलां जगह तो ये कहा था आपने। ये इस दौर में है जब हमारे सामने ये सब कुछ आ जाता है। उस दौर में जब ये सहूलत ही नहीं थी तब कितने झूठ होंगे जो हमारे सामने आए ही नहीं। उस वक्त किस कदर झूठ होंगे जो हमारे सामने आए ही नहीं। और अगर आप सही मानों में मुताला करें, दुरुस्त कुतब जो है उनको उठाएं, तो सही रिवायात में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जिनकी अस्नाद बिल्कुल ठीक है। अली रज़ी अल्लाह तआला को जब जख्मी कर दिया गया ना अपनी शहादत से पहले, लोगों ने उनसे पूछा अपने बाद आप किसी अमीर को मुंतखब कर दें, तो कहने लगे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ा बेहतर अमीर मुंतखब किया था ना, मेरे बाद भी अल्लाह किसी बेहतर अमीर को मुंतखब कर देगा। तो ये चंद एक रिवायात मैंने बतौर मिसाल आपके सामने रखी कि उन लोगों का ताल्लुक बड़ा गहरा था, और आप लोग इस चीज के मुकल्लिफ नहीं है कि आप उनके इख्तिलाफात के हवाले से बात करें। या तो आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे ना, फिर आप कहें हाँ मैंने देखा है ऐसे ऐसे था, फिर आप बात करें।
वगरना आपको कतअन किसी तरह की बात करना ये आपके लिए शायान शान नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स, ये हर शख्स के लिए अल्लाह के नबी ने मुतलक ये हुक्म दिया है, कहा ला तसुब्बुल अमवात, वो बंदा जो फौत हो जाए ना उसको तुमने बुरा नहीं कहना, उसके किसी बुराई का जिक्र तुमने करना ही नहीं, मना कर दिया। फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ौ इला मा क़द्दमू, जो कुछ उन्होंने किया था वहां तक पहुंच गए। अच्छा था तो अच्छाई को पहुंच गया, बुरा था तो बुराई को पहुंच गया। सहाबा इकराम की तारीफ करना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना और उनसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करना, खुलाफाए राशिदीन से मोहब्बत का इजहार करना, यह हमारे ईमान का लाजमी जुज़ और हिस्सा है। लेकिन सहाबा में से किसी एक के खिलाफ भी कोई बात करना, यह एक के खिलाफ बात करना ही हमारे ईमान को जाया कर देने के लिए काफी है। हां, अगर आपका ईमान जुड़ा है उससे फिर आप बात करें, लेकिन आपका ईमान नहीं जुड़ा, आपका ईमान सहाबा की मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, बस उससे जुड़े। किसी की भी बात सोशल मीडिया के जरिए सुनकर या किसी भी तरीके से कोई बात सुनकर अपने दिल में शुकूक व शुबहात ना पाल लें, उसके हवाले से आप मुकम्मल तहकीक करें। कम अज कम मुख्तसर अगर मुताला करना चाहते हैं सही रिवायात का, तो एक किताब अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब की रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उन पर रहमतें नाजिल करे, शिया और अहले बैत इन दोनों का ताल्लुक क्या है, खुलफाए राशिदीन और अहले बैत इनका ताल्लुक क्या है, ये अलग किताब है। सहाबा इकराम और अहले बैत का ताल्लुक क्या है, ये एक अलग किताब है। ये सारी किताबें और इसमें सही तरीन रिवायात, और वो रिवायात उनमें से एक बड़ा हिस्सा शिया की कुतुब से लिया हुआ, कि वो भी यही कहते थे। आज कुछ और कहते हैं तो और बात है, किताबों में कुछ और लिख के। और अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूं कि आप शिया की किताबों में से एक नहजुल बलागा का ही मुताला कर लें, अल्लाह की कसम आप उनके मौक़िफ़ से कहीं ज्यादा दूर चले जाएंगे उन्हीं की एक किताब को पढ़कर। हकीकत को देखें, हकीकत क्या है। बहुत सारे लोग वो मुख्तलिफ तरह के शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं, ये फलां साहबी ने ऐसा क्यों किया था, फलां ने ऐसा क्यों किया था। आपको किसने का ऐसा कर दिया था? अगर आपने किसी तारीख से ये पढ़ लिया कि फलां साहबी ने ऐसा किया था, तो मैं भी कोई और तारीख उठाकर ले आऊंगा कि देखो फलां ने ऐसा नहीं किया था। खुदारा तारीख को अहादीस मोहम्मद के ऊपर मुकद्दम ना करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के नबी ने कह दिया कि जब मेरे सहाबा का जिक्र आए फअमसिकू, तो रुक जाओ, जुबान से एक जुमला भी ना निकले तुम्हारे। इदा दुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए, अगर उनके खिलाफ कोई बात हो फअमसिकू, जुबानें बंद हो जाए तुम्हारी। अगर सहाबा इकराम में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने बाकी सहाबा को तकलीफ देनी थी, तो अल्लाह के नबी तकसीम कर देते ना। मनसब असहाबी के अंदर सारे ही सहाबा आ गए ना, मुतलक कह दिया अल्लाह के नबी ने। तो ये सारे के सारे अल्लाह के मुकर्रब हैं। अल्लाह ने इन सारे सहाबा के हवाले से कुरान में कह दिया अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने माफ कर दिया इनको। अगर कोई गलती हो भी गई तो अल्लाह ने इनको माफ कर दिया। और अगर इनसे किसी तरह की कोई गलती सरजद हुई भी तो अल्लाह ने इनकी इस्लाह कर दी, झंझोड़ दिया फौरन इनको। ओहद के मैदान में देख लें, झंझोड़ दिया अल्लाह ने। ग़ज़वा हुनैन में देख लें, जब थोड़ा सा दिल में बड़ापन आया कि हमारी तो तादाद बड़ी है, हम तो आज फाते बनकर लौटेंगे, अल्लाह ने झंझोड़ दिया फौरन। कुछ लम्हात के लिए दुश्मन को गालिब कर दिया, बता दिया कि तुम्हारी कसरत किसी तरह से कोई मानी नहीं रखती। फिर एक एक सहाबी, अगर आप उसके फदाइल को उठाकर देखें तो अल्लाह की कसम उनके फदाइल बहुत ज्यादा है।
अल्लाह के नबी कहें अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। और आप खुलफाए राशिदीन को मादल्लाह इस्लाम से ही खारिज करते हैं। असल मकसद जो है वो इस्लाम की तालीमात को शुकूक व शुबहात के अंदर डालना है। जब सहाबा इकराम की शख्सियात आपके नजदीक शुकूक व शुबहात में पड़ जाएंगी, फिर आप उनसे तालीमात भी नहीं लेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा रिवायात बयान करते हैं, और शिया इनके वाले से क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें जो मैं मिंबर पर क्या, मिंबर से नीचे उतर कर भी आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन सही रिवायत में क्या है, सही रिवायत में यह है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मैदान में चल रहे हैं, कदमों पर उनके मट्टी पड़ती है, अबू हुरैरा अपने सर का कपड़ा उठाकर उनके कदम साफ करते हैं। ये बिल्कुल ठीक रिवायात है। वो रिवायात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन, हसन और हुसैन ये मुझसे हैं, मैं इन दोनों से हूं। एक रिवायत में हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूं। ये सारी रिवायात अबू हुरैरा बयान करते हैं। ये सब कुछ हमारे सामने कुछ और लाया जाता है, पीछे कुछ और है। कोई भी बात सुने उसकी तहकीक करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु, ईमान वालों अगर कोई फासिक तुम तक को खबर ले आए, फतबय्यनु तो उसकी तहकीक करो। अल्लाह ने हुक्मन कहा फतबय्यनु, उसकी तहकीक करो। इससे पहले कि तुम किसी को नुकसान दे दो और बाद में शर्मिंदा हो जाओ। एक तो जाहिरी हमें नजर आता है, हम किसी की बात सुनकर किसी जिंदा बंदे को नुकसान दे दें और बाद में शर्मिंदा हो जाएं, और एक ये किसी फौज शुदगान के खिलाफ बात कर दें और अल्लाह के सामने जाकर शर्मिंदा हो जाए कि हमने ये क्यों कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, सहाबा इकराम में से एक एक सहाबी और अहले बैत, खुलफाए राशिदीन, और उसके बाद वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर साबित कदम थे, इन सब से मोहब्बत करना ये हमारे दीन का लाजमी जुज और हमारे दीन का हमारे ईमान का एक बेहतरीन किरदार अदा करता है उसको मजबूत करने में। और ये सब कुछ हम अल्लाह की खातिर करेंगे। मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व मना लिल्लाह, जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह के लिए, व आता लिल्लाह, किसी को कुछ देता है तो अल्लाह के लिए, मना लिल्लाह, मना करता है, रोक लेता है कोई चीज़ तो अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो इसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो हमने इन सब से मोहब्बत करनी है अल्लाह के लिए, और हम इनकी मोहब्बत में किसी की भी बात को अपने जहन पर सवार नहीं करेंगे कतई। अगर आप में से कोई बंदा ये पसंद करता है कि उसका बाप, उसका दादा घर में बैठकर शराब पिए मादल्लाह, और वो गली मोहल्लों में निकलकर या उसके मोहल्ले का कोई बंदा बाहर जाकर डंडोरा पीटे और उसको ये अच्छा लगे, तो फिर शायद उसको ये भी अच्छा लगता हो। हमारे घर में कोई खराबी हो और मोहल्ले का कोई बंदा उठकर शोर मचाना शुरू कर दे तो हम गिरेबान पकड़ते हैं, भाई हमारा मामला है, तू कौन होता है, तुझे किसने ये हक दिया कि तू हमारे घर के खिलाफ बात करे। इसी तरह वो साहबी हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ने कहा कि रब उनसे राजी है, वो अपने रब से राजी है। अगर कोई गलती हो जाती है तो ये बशरी तकाजा है, लेकिन वो भी यकीन के साथ हम नहीं कह सकते कि वो हुआ था, वो तारीख की सारी बातें। तो सहाबा इकराम की तारीफ करना, उनसे मोहब्बत करना, ये आपके ईमान का लाजमी जुज है। और अगर आप उनके खिलाफ बात करते हैं, किसी एक सहाबी के खिलाफ भी को बात करते हैं, तो शायद किसी एक सहाबी के खिलाफ बात करना ही आपके ईमान को ज़ाया कर देने के लिए काफ़ी है। लिहाजा बहुत ज़्यादा मोहतात रहना और अपने आप को एक मियाना रवि के अंदर रखना, एक दुरुस्त राह के ऊपर चलाना,
और किसी भी शख्स के हवाले से कोई भी बात करने से पहले मुकम्मल तौर पर तहकीकात कर लेना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने को सबसे बेहतरीन ज़माना करार दिया, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें फितने इस तरह उतरेंगे जैसे बारिश के कतरे उतरते हैं। और इस दौर में अगर कोई शख्स सुन्नत पर सही मानों में अमल करेगा, वो 50 लोगों के ईमान लाने और उस पर अमल करने से ज्यादा अफजल है। और ये ठीक रिवायत है जो मैं आपको सुना रहा हूं। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, वो 50 लोग बाद वाले होंगे या हम में से? कहा तुम में से 50 लोग, क्योंकि उस दौर में सुन्नत पर अमल करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दौर में सुन्नत पर अमल करना ऐसे होगा कि जैसे कोई शख्स अपने हाथों में अंगारे रखता है, जिस कदर उनसे तकलीफ होती है इतनी ही लोग इसको तकलीफ देंगे सुन्नत पर अमल करने की वजह से। तो अगर इस दौर में ईमान को बचाना मुश्किल है ना, फितने वो जगह जगह हर कदम पर मुंह खोले खड़े हैं, तो ईमान को बचाने वाले की फजीलत भी बहुत ज्यादा है फिर। और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने हर शख्स को उसकी वुसअत के मुताबिक तकलीफ दी है। अपनी वुसअत के मुताबिक कोशिश करें, आप बचें और सही और मियाना रवि इख्तियार करें दीन इस्लाम के मामले में। और कतन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दीन इस्लाम की तालीमात वो शुकूक व शुबात का शिकार हो चुकी हैं, वो खल्तमल्त हो चुकी हैं। कोई कुछ बयान करता है, कोई कुछ बयान करता है, अब हम क्या करें? आप कुरान को पढ़ें, रिवायात को पढ़ें। ये खल्तमल्त बयान करने वालों ने कर दी। अल्लाह की कसम, दीन इस्लाम अपनी पूरी तरह वैसे ही महफूज है जैसे अल्लाह के नबी ने छोड़ा था। कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अल्लाह ने ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने एक एक हदीस को सही मानों में जमा कर दिया। क्या सोचेंगे उस बंदे के हवाले से जिसने हजारों अहदीस की एक किताब लिखी और हर हदीस से पहले वो बंदा शरई गुस्ल करता हो, उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ता हो, फिर इस्तिखारा करता हो, अल्लाह तू मेरी रहनुमाई कर, क्या ये अल्लाह के नबी की हदीस है? उसने कैसे हदीस जमा की होगी? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, ये उनकी खिदमात थी। और दीन हमारे अंदर अपनी पूरी असर के साथ और पूरे वसूख के साथ और वैसे ही जैसे अल्लाह के नबी ने छोड़ा था वैसा मौजूद है। बयान करने वालों ने शायद इसको खल्तमल्त कर दिया हो, लेकिन पढ़ने वाले, वो जो खुद से पढ़ते हैं, बयान करने वालों पर इक्तिफा नहीं करते, खुद से पढ़ते हैं, आखिरकार वो सीधी राह को पा लेते हैं। हर तहकीक करने वाला सीधी राह को पा लेता है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम अपनी पूरी की पूरी मजबूती के साथ आज भी मौजूद है। अगर आप ये कहें कि तालीमात खल्तमल्त हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती, तो आप कमजोरी का शिकार हैं। आप दीन इस्लाम को ना कहें कि वो कमजोर हो चुका, इसमें सब कुछ है। आप उठें, खुद मुताले की आदत डालें, रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ मुताला किया करें, खुसूसन ऐसे अय्याम जिनमें कुछ खास जो मौजू हैं उनको उभारा जाता है, उन अय्याम में खास मौजूआत पर आप मुताला करें। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर वाला मामला करे। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में ईमान पर पूरी तरह से जम जाने वाला, इस्तिकामत इख्तियार करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें हक के रास्ते पर चला दे। वो जो भी हो, अल्लाह हक के रास्ते पर हमें लेकर चले। और कुरान और हदीस पर अमल करने के बाद इस चीज़ पर अमल करना, हमारे दिल में इसका पूरी पुख्ता यकीन अल्लाह बिठा दे कि हाँ, कुरान और हदीस हक है, इनके अलावा कुछ हक नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर वाला मामला करे। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर इस्तिकामत दे दे और हमारी मौत इस हालत में आए कि हम
दीन पर पूरी तरह मुस्तकिम हों और अल्लाह ताला हमारे आखिरी कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाह बना दे। अल्लाह ताला अपने सामने भी हम सबको सुरखरू कर ले। अल्लाह ताला हमें हमारे असलाफ और हमारे बड़े वो जो गुजर गए उनकी तारीफ़ करने की, उनसे मोहब्बत करने की, वो जितने भी अहले ईमान थे उनसे प्यार और मोहब्बत करने की अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। उनके प्यार को अल्लाह हमारे दिलों में बिठा दे। हर तरह के इख्तिलाफ़ात से अल्लाह ताला हमें ऐसे बचा ले जैसे किसी भी चीज़ से बाल को खींच कर निकाल लिया जाता है, अल्लाह ताला ऐसे हमें हर तरह के इख्तिलाफ़ात से निकाल ले और हक़ के रास्ते पर गामज़न कर दे। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर वाला मामला करे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।